अगर आप क्लास 12 से हैं और आप पीसीएम करियर स्ट्रीम से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के बाद आप पीसीएम करियर स्ट्रीम से कौन कौन से टॉप करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। और इन करियर ऑप्शन के साथ आप ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इन करियर ऑप्शन को कौन कौन से कोर्सेज के थ्रू परस्यू कर सकते हैं और इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए इनके टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं और साथ के साथ इन कोर्सेज को करने के बाद आपको क्या सैलरी ऑफर हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट करियर ऑप्शन है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए आप बीटेक और बीई कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर है और इस कोर्सेज के लिए भी आपके पास कई सारी ब्रांचेज हैं। आप बीटेक या इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल। सो ये कुछ स्ट्रीम है जिनसे आप बीटेक अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस में भी आपको एआई, एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एक कुछ अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास कुछ जॉब ऑप्शन है, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर। इस तरह से अदर करियर स्ट्रीम में भी आपके पास ऐसे ही जॉब प्रोफाइल्स हैं और मैं ये सारे जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए एक पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से उन जॉब प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इनकी सैलरी रेंज क्या हो सकती है। तो फ्रेशर के लिए सैलरी रेंज 4 to 10 LPA हो सकती है, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, साथ के साथ आप किस कॉलेज से अपनी बीटेक की डिग्री को परस्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से परस्यू करते हैं तो ये पैकेज 3 और 4 से लेकर 10 तक हो सकता है, बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो ये पैकेज 20 से लेकर 50 LPA तक हो सकता है। बीटेक के लिए क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट हो सकते हैं। तो बीटेक के लिए आप जेई मेंस, जेई एडवांस, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, साथ के साथ WB, जेई, MST एंड CET, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और इन एग्जाम को क्रैक करके आपको एक वेल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफर होता है जहां से आप अपनी बीटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन इज कंप्यूटर साइंस एंड IT करियर्स। सो ये ऑप्शन भी बीटेक से कुछ सिमिलर मिलता जुलता है, बट अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस या IT या टेक्नोलॉजी की तरफ है तो आप इन कोर्सेज को भी परस्यू कर सकते हैं। सो ये कोर्सेज हैं BCA मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो ये कोर्स 3 ईयर का होता है एंड सेकंड वन इज BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT। तो ये कोर्स भी आपके लिए 3 ईयर का होगा एंड थर्ड ऑप्शन है बीटेक इन AI और डेटा साइंस एंड ये कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 4 ईयर होगी। सो ये 3 मेन कोर्सेज हैं जो आप कंप्यूटर साइंस एंड IT करियर से परस्यू कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल ऑफर हो सकते हैं। तो ये जॉब प्रोफाइल में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस तरह के प्रोफाइल आपको ऑफर हो सकते हैं। एंड साथ के साथ आपको जो सैलरी ऑफर होगी वो फ्रेशर्स के लिए 4 to 15 LPA हो सकता है एंड ये पैकेज आपके लिए और हायर हो सकता है अगर आपका स्पेशलाइजेशन AI एंड डेटा साइंस से होता है तो। एंड साथ के साथ अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं तो आपका ये सैलरी पैकेज 15 से लेकर 50 LPA तक बढ़ सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो किस तरह की कंपनीज में हो रहा है। अगर आपका प्लेसमेंट बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इस तरह की कंपनी में होता है तो आपका ये पैकेज है वो हायर रहने के चांसेस रहते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड IT करियर से बीटेक का जो करियर है वो कुछ सिमिलर है, बट अगर हम CS वाली फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पे सिमिलरिटी आती है, बट अगर आप दूसरी वाली स्ट्रीम में जाते हो तो बीटेक जो है वो एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको बीटेक और BCA, BSc एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इस तरह के कोर्सेज कुछ सिमिलर लगते होंगे। अगर आप CS मतलब कंप्यूटर साइंस वाली स्ट्रीम को कंपेयर करते हैं तो ये कुछ सिमिलर है। अगर आप बीटेक के अदर ब्रांचेस से कंपेयर करते हैं तो ये कोर्स एंटायरली डिफरेंट है। सो अगर आप कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हो और साथ के साथ आप एक वेल रिकॉग्नाइज एविएशन स्कूल से अपनी ट्रेनिंग लें। अगर आप कॉमर्शियल पायलट का कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको BSc इन एविएशन करना होता है और ये कोर्स 3 साल का होता है और इसके साथ साथ आपको कॉमर्शियल पायलट के लिए ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे कि आपको कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है और इसमें आपको 1.5 से लेकर 2 ईयर तक का टाइम लगता है। पर आप स्टडी करने के बाद कहीं पर कॉमर्शियल पायलट की तरह रिक्रूट होते हैं तो आपको एज अ ट्रेनी 1.5 से लेकर 3 LPA तक की सैलरी ऑफर होती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वैसे वैसे ये पैकेज बढ़ता जाता है और आपको मैक्सिमम 10 से लेकर 50 LPA तक की सैलरी ऑफर हो सकती है और ये से ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन में काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद DGCA अप्रूव्ड पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट करना होता है। सो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी होती है टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। नेक्स्ट वन इज डिफेंस सर्विसेज, NDA एंड टेक्निकल एंट्री। सो अगर आप डायरेक्टली नेशन को सर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप NDA वाला ऑप्शन चूज करें, जैसे कि आप इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी में भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको NDA का एग्जाम देना होता है। सो इसके लिए आप टेक्निकल ब्रांच में एज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रिक्रूट हो सकते हैं। तो अगर आप नेवी में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नेवल आर्किटेक्चर या मरीन इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं। एंड अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो आपको फ्लाइंग ब्रांच में रखा जाता है या टेक्निकल एंट्री स्कीम, इस तरह की प्रोफाइल्स पर रिक्रूट किया जाता है।
अगर आप एनडीए फील्ड में जाते हो तो आपको ये 2 कोर्सेज करने होते हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपका 3 ईयर का कोर्स होता है एंड साथ के साथ इसमें आपकी ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये कोर्स आपको एग्जाम पास करने के बाद कराया जाता है। एंड देन दूसरा जो होता है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है, जो कि टेक्निकल प्रोफाइल्स को फिल करने के लिए होते हैं। तो ये 4 ईयर के लिए होता है और ये डिफेंस रिलेटेड फील्ड ही होते हैं, बट यहाँ पर टेक्निकल स्पेशलाइजेशन की नीड होती है। और अब हम बात करते हैं कि आपके सैलरी पैकेज क्या रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 12 LPA के बीच में होती है। एंड अगर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहता है, जैसे जैसे आप हाई रैंक पर जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है। ये 20 से लेकर 30 LPA तक हो सकती है। साथ के साथ आपको वर्क एंड अदर फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो इसके लिए जो एग्जाम होते हैं वो एनडीए का एग्जाम होता है, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। साथ के साथ TES एक ऑप्शन होता है जिसमें डायरेक्ट एंट्री होती है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता, बट आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने होते हैं। तो अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करना, लाउंज एंड सिटी स्पेसेस, इन सब के लिए डिजाइन बनाना पसंद है तो आप आर्किटेक्चर वाली फील्ड में जा सकते हैं। तो आर्किटेक्चर के लिए जरूरी है कि आप BArch वाली डिग्री को परस्यू करें। तो इसके लिए भी 2 कोर्सेज होते हैं जो बहुत फेमस हैं। तो फर्स्ट कोर्स है BArch, विच इज द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है। एंड देन सेकंड इज BDES में बैचलर ऑफ डिजाइन, ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो आप इन कोर्सेज को करने के बाद एज एन आर्किटेक्चर काम कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसके लिए सैलरी रेंज क्या रहती है। तो यहाँ पर एज अ फ्रेशर अगर आप कहीं रिक्रूट होते हैं तो आपको 3 से लेकर 8 LPA तक का पैकेज ऑफर होता है। सो यहाँ पर आपको आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, अर्बन प्लानर, इस तरह के प्रोफाइल ऑफर होते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता रहता है। 5 ईयर के एक्सपीरियंस में ये पैकेज 10 to 25 LPA तक भी जा सकता है। एंड आर्किटेक्चर के लिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। सो इसके लिए नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, बहुत फेमस एंट्रेंस टेस्ट है। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मर्चेंट नेवी, तो मरीन इंजीनियरिंग एंड नॉटिकल साइंस। तो अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है और आप ट्रैवल करते हुए अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो मर्चेंट नेवी में आपको एज अ मरीन इंजीनियर, नेविगेशन ऑफिसर और कैप्टन ऑफ द शिप, इस तरह के प्रोफाइल्स ऑफर किए जाते हैं। और इसके लिए आप जो कोर्स कर सकते हैं वो है BTech इन मरीन इंजीनियरिंग एंड BTech इन नॉटिकल साइंस। BTech इन मरीन इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम होता है एंड BTech इन नॉटिकल साइंस 3 ईयर प्रोग्राम होता है। तो आप इन प्रोग्राम के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो है IMU चेन्नई, TMU पुणे एंड सो ये इंडिया में कुछ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं जो मरीन इंजीनियरिंग फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके साथ साथ आपकी सैलरी रेंज क्या रहती है। तो अगर आप फ्रेशर की तरह रिक्रूट किए जाते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 1.5 LPA पर मंथ ऑफर किया जाता है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर अपॉइंट किए जाते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर 1.5 LPA तक का पैकेज ऑफर होता है। एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, आप एज अ चीफ इंजीनियर बनते हो, कैप्टन बनते हो, तो आपका पैकेज बढ़ता जाता है और ये 5 से लेकर 12 LPA तक हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये करियर ऑप्शन भी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से मिलता जुलता है, उसी से रिलेटेड है, बट ये उसका एडवांस वर्जन है। मीन्स अगर आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद भी और ज्यादा हाई पेइंग स्किल्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर आपको डेटा के साथ डील करना आता है और आपको AI वाली स्किल्स अच्छी लगती हैं तो आप डेटा साइंस और AI से रिलेटेड कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। एंड ये स्किल्स हाईली रिवॉर्डिंग स्किल्स भी हैं। तो इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड सेकंड वन इज BSc इन डेटा साइंस एंड AI, एंड थर्ड वन इज BTech इन AI एंड रोबोटिक्स। इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर से लेकर 4 ईयर तक की रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सैलरी पैकेज ऑफर हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अपॉइंट होते हैं तो आपको 6 से लेकर 12 LPA तक का पैकेज ऑफर हो सकता है। एंड ये और हायर हो सकता है इन केस ऑफ AI एंड ML एक्सपर्ट। एंड अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते आते हैं तो ये पैकेज बढ़ता जाता है और आपके 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे ये 20 से लेकर 50 LPA तक हो सकता है। तो इस तरह के हाई स्किल्स के लिए जो टॉप कंपनीज हैं लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर लोगों को हायर करते हैं और अच्छे पैकेजेस ऑफर करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो इसके लिए जो कोर्स है वो है BTech इन रोबोटिक्स। सो ये 4 ईयर प्रोग्राम है और इसके लिए आपको एस्टिमेटेड जो सैलरी ऑफर हो सकती है वो है 5 to 12 LPA इन केस यू आर फ्रेशर। एंड अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते आते हैं तो आपको 5+ ईयर एक्सपीरियंस पर 15 to 30 LPA पैकेज भी ऑफर हो सकता है। नेक्स्ट वन प्योर साइंसेज एंड रिसर्च। तो अगर आपको स्टडीज करना एंड कॉन्सेप्ट को समझना और साथ के साथ रिसर्च करना पसंद है तो आप यहाँ पर रिसर्च वाली फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसी से भी आप BSc कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से MSc कर सकते हैं। एंड MSc करने के बाद आपको PhD परस्यू करनी होती है। सो आप यहाँ पर PhD कुछ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं लाइक ISRO, DRDO, NASA, इस तरह के टॉप इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च कर सकते हैं जो आपको बेस्ट रिसर्च एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री एंड BSc इन मैथमेटिक्स। तो ये 3 ईयर प्रोग्राम होता है। एंड अगर आप BSc के बाद MSc करते हैं तो आपको MSc से लेकर PhD तक 5 to 8 ईयर तक लग जाता है। एंड इसके बाद आपको और रिसर्च फील्ड में आपको काफी अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर होता है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर कहीं पर एज अ रिसर्चर या फिर एज अ
ऑफिसर रिक्रूट हो तो आपको 4 से लेकर 10 LPA तक का पैकेज ऑफर हो सकता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस रिसर्चर और साइंटिस्ट होते आते हैं वैसे वैसे आपको इसरो, DRDO, नासा इस तरह के इंस्टीट्यूट में 15 से लेकर 30 LPA तक का पैकेज ऑफर हो सकता है और आप एज अ साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करते हैं और एज अ साइंटिस्ट अपने करियर को परस्यू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए टॉप इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलोर, IITs एंड IISR तरह के इंस्टीट्यूट से भी अपनी BSc, MSc और PhD प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट एग्जाम। एंड गवर्नमेंट एग्जाम भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी आपको काफ़ी हाई पेइंग प्रोफाइल्स ऑफर होती हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास कई तरह के डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो आपको कई सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम इज UPSC जो आपको IAS, IPS, IRS, IFS इस तरह के हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल्स ऑफर करते हैं। एंड सेकंड वन इज SSC CGL एंड CHSL। तो ये एग्जाम आपको गवर्नमेंट क्लरिकल एंड ऑफिसर जॉब प्रोवाइड करता है। एंड देन थर्ड वन इज IBPS एंड SBI PO। तो ये आपको बैंकिंग सेक्टर में एज अ क्लर्क या ऑफिसर की तरह जॉब प्रोवाइड करता है। एंड साथ के साथ लास्ट इज RRBs और रेलवे सेक्टर जॉब। सो इस फील्ड के जो A ग्रेड और B ग्रेड के जो जॉब है वो आपको अच्छी प्रोफाइल ऑफर करते हैं, साथ के साथ आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 5 से लेकर 12 LPA तक। एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते आते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है और ये सीनियर ऑफिसर तक जाते आते 15 से लेकर 30 लाख तक जाता है। एंड साथ के साथ आपको पर्क और कुछ फैसिलिटीज़ भी ऑफर होती हैं। तो नाउ अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हर पर्सन टू पर्सन कि वो कितने टाइम में उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। एंड साथ के साथ एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है तो वो भी इसके अंदर ही कंसिडर होती है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में PCM स्टूडेंट के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन में उस एग्जाम को क्रैक कर ले और अपने ड्रीम को फुलफिल करें। तो आज की वीडियो में हमने PCM स्टूडेंट के लिए टॉप 10 करियर्स के बारे में डिस्कस किया। एंड वीडियो के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आप मेरी इस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने 12th के बाद आपके पास क्या क्या टॉप करियर ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। एंड साथ के साथ अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमर्स स्टूडेंट के लिए टॉप करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप डिटेल में उस करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए आपके फ्यूचर करियर ऑप्शन को चूज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप PCM स्ट्रीम से हैं तो आप इन टॉप 10 करियर में से कौन सा करियर परस्यू करना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड I will see you in the next video.